हेलो, मेरा नाम साहिल जानी है। आज की जो स्टोरी है वो है विज़डम इन अ नटशेल, मतलब संक्षेप में, मतलब कम शब्दों में आपको एक ज्ञान की बात बताई जाएगी इस स्टोरी में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो ये स्टोरी काफ़ी कुछ सिखाती है, मतलब ये हर लाइफ की सिचुएशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो होता क्या कि एक राजा ने अपने दरबार में कहा कि वह चाहता है कि सारा ज्ञान एक वाक्य में समाहित हो जाए, मतलब एक वाक्य में उसको समेट दिया जाए और वाक्य जितना संभव हो सके छोटा होना चाहिए ताकि वह उसे अपनी हीरे की अंगूठी के अंदर रख सके, पर्ची में लिख के ना। और वह इसे केवल उस स्थिति में देखेगा जब कोई रास्ता ना हो। ये एक कठिन कार्य था, लेकिन उसके एक मंत्री ने कहा, राजा के मंत्री ने, मैं इसे तैयार कर दूंगा, मुझे अंगूठी दे दो, लेकिन इसे तब तक मत देखना जब तक कि अन्य सभी संभावनाएं समाप्त ना हो जाए और तुम मृत्यु का सामना ना कर रहे हो, अंतिम आपात आपात स्थिति में, क्योंकि केवल तभी तुम इसे समझ पाओगे। राजा उत्सुक था अंदर से, यार ऐसी क्या चीज़ है, लेकिन उसे वचन देना था कि वह इसे नहीं देखेगा। जल्द ही वह दिन आया जब देश पर आक्रमण हुआ। राजा हार गया। वह छिपने के लिए पहाड़ों में भाग गया। वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा जहां पहाड़ का अंत था और उसके सामने अथाह गहराई थी। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और वह वापस नहीं जा सकता था। जब उसने घोड़ों की आवाज़ इतनी करीब से सुनी कि उसे पकड़े जाने में बस कुछ सेकंड का ही समय था, तो उसने उस हीरे की अंगूठी को निकाला, देखा और उस शांत जगह में हंसा। पूरी घाटी उसकी हंसी से भर गई, क्योंकि जो लिखा था वह बहुत सरल वाक्य था, जैसा कि वो चाहता था। उसकी अंगूठी में ये क्लियर लिखा था, ध्यान से सुनिए, लाइन थी, ये भी बीत जाएगा। वह सारा ज्ञान जो उसने मांगा था और ये पूरे ज्ञान का सार था, ये भी बीत जाएगा। और जैसा हुआ, और ऐसे ही हुआ भी। घोड़े किसी दूसरी तरफ मुड़ गए होंगे और उसने उनके कदमों को दूर और दूर जाते सुना। राजा ने, जो मतलब कि उसकी राइवलरी, दुश्मन की जो सेना थी, उसने अपनी सेना फिर से इकट्ठी की, अपने देश को वापस जीता और पूरी राजधानी में बड़ा जश्न मनाया गया, क्योंकि वे फिर से स्वतंत्र हो गए थे। उसे माला पहनाई गई, उसका रथ फूलों से भरा था और लोग खुशी में फूल फेंक रहे थे और नाच रहे थे और गा रहे थे। उस क्षण उसने फिर से अपनी हीरे की अंगूठी निकाली और वाक्य पढ़ा, ये भी बीत जाएगा, और ये क्षण उसके लिए ज्ञान बन गया। तो वैसे ही उसका मतलब भाव यही था कि दुख आता है, जैसे दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हैं, आनंद आता है और सब कुछ बीत जाता है। तो मैंने काफ़ी शॉर्ट में आपको स्टोरी सुनाई है। मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना प्रेम, अपना प्यार बरसाइएगा और अपने बच्चों को भी ये स्टोरी सुनाइएगा। अपने घर में दादा दादी हैं, बड़े हैं, उनको भी सुनाइएगा। थैंक यू। बाय बाय।